नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ गणित का पाठ्य योजना, वो भी हिंदी में। आज मैं आपके सामने प्रथम 5 लेसन प्लान शेयर करूँगा। आइए पहले लेसन प्लान पे आते हैं। पहला लेसन प्लान का टॉपिक है कार्तीय तल। जैसा कि आपको पता है कि पाठ्य योजना के अंतर्गत पहले विद्यालय का नाम, फिर प्रशिक्षु का नाम, फिर क्रमांक, वर्ग, सेक्शन, दिनांक आपने किस डेट को पढ़ाया है, विषय, सब सब्जेक्ट, क्लास किस अवधि में आप पढ़ाए हैं, कितना अवधि हो गया, ड्यूरेशन कितना देर आप पढ़ा रहे हैं, कार्तीय तल। उसके बाद दोस्तों समान उद्देश्य आपको लिखना है। समान उद्देश्य में लिखा जाता है कि पूरे मैथ से बच्चों को आप क्या सिखा सकते हैं। तो उन्होंने प्रशिक्षु ने गणित में लिखा विद्यार्थियों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, विद्यार्थियों के तार्किक व मानसिक शक्तियों का विकास करना। तीसरा, विद्यार्थियों को दैनिक जीवन में गणित की उपयोगिता बताना। चौथा, विद्यार्थियों को गणित की शर्तों और नियमों से परिचित कराना। विशिष्ट उद्देश्य में दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, विशिष्ट उद्देश्य में उस टॉपिक से रिलेटेड स्टूडेंट को क्या क्या फ़ायदे होंगे, बच्चों को क्या क्या फ़ायदे होंगे वो लिखना है। उन्होंने पहले लिखा, विद्यार्थी कार्तीय तल, मूल बिंदु, चतुर्थांश, भुज, कोटि आदि को परिभाषित कर सकेंगे। विद्यार्थी ग्राफ पेपर पर सारणी में दिए गए बिंदुओं के तल पर आलेखित कर सकेंगे। विद्यार्थियों के निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्नों को हल करने में रुचि का विकास होगा। शिक्षण सहायक सामग्री में आप किस किस वस्तु का उपयोग करते लिखना रहता है। उन्होंने लिखा चौक, डस्टर, श्याम पट, संकेतक, ग्राफ, पेपर इत्यादि। पूर्व विज्ञान, विद्यार्थियों कार्तिक तल के विषय में समान जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना में दोस्तों आपको इंट्रोडक्शन देना है। ऐसा इंट्रोडक्शन देना है जो बच्चों को आपसे जोड़ कर रखे, बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा समय सब्जेक्ट से जुड़े रहे। तो उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा है, किसी पूर्णांक किस प्रकार से दिया जा सकता है, तो बच्चे जवाब देंगे संख्या रेखा द्वारा। दूसरा, यदि किसी समतल में दो संख्या रेखा दूसरे को परस्पर लंबवत हो तो उसे क्या कहेंगे, कार्तीय तल। तीसरा, कार्तीय तल के बारे में विस्तार से बताइए, तो समस्यात्मक हो गया क्योंकि बच्चों को उसके बारे में ज़्यादा जानकारी होगी नहीं। उसके बाद दोस्तों शिक्षण विधि में उन्होंने प्रश्नवृत्ति विधि, व्याख्यान विधि, समस्या समाधान विधि लिखा है। फिर उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति का पहले इंट्रोडक्शन में विकासात्मक प्रश्न आप यूज कर सकते हैं। पहला उन्होंने पूछा ज्यामिति किसे कहते हैं, बच्चे इसमें जवाब देंगे। इसमें बिंदुओं, रेखाओं, तलों और ठोसों को, चीज़ों को, गुणों को, स्वभाव मापन आदि को अध्ययन करते हैं। फिर दूसरा उन्होंने रखा निर्देशांक ज्यामिति किसे कहते हैं। व्याख्या, निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें समर्थता कार्तीय तल पर बिंदुओं की स्थिति पर दो संख्याओं को जोड़ों में से जिन संख्याओं को जोड़ों में से बिंदु की स्थिति को परिभाषित किया जाता है, दो बिंदु निर्देशांक कहलाते हैं। निर्देशांक अक्ष फिर लिखा है, निर्देशांक अक्ष से दो संख्या रेखा से बनी हुई एक द्वितीय तल है। एक संख्या रेखा क्षैतिज होती है जिसे एच और दूसरी ऊर्ध्वाधर होती है, बाह्य अक्ष कहा जाता है। दोनों अक्ष एक बिंदु पर मिलते हैं जिसे मूल बिंदु कहा जाता है तथा दोनों अक्ष जिस तल में होते हैं उसे कार्तीय तल कहते हैं। विद्यार्थी की क्रिया पहले में रहेगा, बच्चे दूसरा उत्तर देंगे। दूसरा में रहेगा, छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख रहे हैं। उसके बाद क्षैतिज हॉरिजॉन्टल रेखा बताएंगे कि क्या होता है, बच्चों को फिर ऊर्ध्वाधर रेखा बताएंगे। फिर उसके बाद आप ग्राफ का भी यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा को बच्चों को समझाएंगे जो श्याम पट पे। फिर निर्देशांक को उन्होंने परिभाषित किया है। फिर निर्देशांक का प्रारूप, बोध, प्रश्न, निर्देशांक के चिन्ह। विद्यार्थी का क्रिया रहेगा, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, क्षैतिज रेखा में क्या होता है उत्तर रहेगा। फिर यहाँ पे उन्होंने बोर्ड पे दिखाया कि कौन चतुर्थांश में होगा। फिर चतुर्थांश में किस में पॉजिटिव रहेगा, किस में नेगेटिव रहेगा। फिर व्याख्या करेंगे क्षैतिज रेखा में कैसे एक्सप्लेन करना रहेगा। और यहाँ पे आप चाहे तो श्याम पट में ग्राफ पेपर का उपयोग कर सकते हैं। बिंदुओं का लेखन, उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न में कि बच्चों को अभी तक जितना पढ़ाए हैं उससे पूछना रहेगा। सभी चारों चतुर्थांश को निर्देशांक का चिन्ह बताइए। दूसरा निर्देशांक थ्रिएट में भुज तथा कोटि बताइए। ग्रीक आर निर्देशांक 5 अर्थ में कोटि बताइए। निर्देशांक -5, 4, 2, 7 को ग्राफ पेपर पर बनाएं। फिर उन्होंने अगला लिखा है कार्तीय तल के दूरी सूत्र विभाजन सूत्र पे। इसमें भी आप देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि आपको आसानी से हो। समान उद्देश्य हो गया, विशिष्ट उद्देश्य हो गया, प्रस्तावना। फिर उसके बाद शिक्षण विधि, दूरी सूत्र में स्पष्टीकरण लिखा है कि दूरी सूत्र आखिर होता क्या है। फिर विकासात्मक प्रश्न का उन्होंने उपयोग किया है। फिर विभाजन सूत्र
फिर विभाजन सूत्र की व्याख्या और स्पष्टीकरण। विभाजन सूत्र जब अनुपात इतना में हो, विभाजन सूत्र जब अनुपात K1 हो, बोध प्रश्न बिंदु Px की मूल बिंदु 0 पर दूर की तय क्या होगी। फिर आप यही सूत्र को बोर्ड पर बच्चों को अच्छे से बताएंगे। फिर उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न, फिर गृह कार्य, फिर त्रिकोणमितीय अनुपात उन्होंने शुरू किया है, जिसमें समान उद्देश्य में तो सेम ही रहता है। विद्यार्थी गणित विषय में रुचि लेंगे, विद्यार्थियों को तार्किक व मानसिक क्षमता का विकास होगा, विद्यार्थी गणित का उपयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। विशिष्ट में विद्यार्थी त्रिकोणमिति के बारे में जान सकेंगे, छात्र त्रिकोणमिति अनुपातों के बारे में जान सकेंगे, छात्र त्रिकोणमिति के कुछ प्रमुख सूत्र के बारे में जानेंगे, चौक डस्टर चार्ट श्यामपट्ट आदि छात्र त्रिभुज के बारे में पहले जानकारी रखते हों। दो बिंदुओं को मिलाने से क्या होता है, प्रस्तावना में पहले तो बच्चे जवाब देंगे। रेखा, 3 सरल रेखाओं से घिरे बिंदु आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज। त्रिभुज और त्रिभुजों से बने वाले बहुभुज का अध्ययन ज्ञान की शाखा में किया जाता है। तो मौन, क्योंकि बच्चे ये बात नहीं जानेंगे। वहाँ पे आपका उद्देश्य कथन हो गया। बच्चे आज हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तरी, उदाहरण विधि, समस्या समाधान विधि, व्याख्यान विधि। फिर उन्होंने शुरू किया त्रिकोणमिति की परिभाषा क्या होता है, फिर त्रिकोणमिति फलन क्या होगा, त्रिकोणमिति में भुजाओं का अनुपात, फिर विकासात्मक प्रश्न, बोधायन प्रमेय, त्रिकोणमितीय मान, त्रिकोणमितीय सूत्र, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं को सिद्ध करना कैसे किया जाता है। उसके बाद फिर एक सॉल्यूशन क्वेश्चन। फिर उसके बाद उन्होंने अगला लेसन प्लाट हो जाए सर्वसांग त्रिभुज पे लिखा है, उसमें समान कथन में सेम ही लगभग रहता है। विशिष्ट उद्देश्य में लिखा है विद्यार्थी त्रिभुज से परिचित होंगे, विद्यार्थी त्रिभुज के कोण तथा भुजा ज्ञात कर सकेंगे, विद्यार्थी त्रिभुज के परिमाप को बता सकेंगे, विद्यार्थी त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाल सकेंगे, शिक्षण साइंस सामग्री चौक डस्टर श्यामपट्ट संकेत चार्ट आदि। पूर्व ज्ञान क्षेत्रों को रेखाओं तथा त्रिभुज की समान जानकारी है। इंट्रोडक्शन में दो बिंदुओं के मिलाने पर क्या बनता है, रेखा। समस्या कम भुजाओं वाले बंधाकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज। त्रिभुज को परिभाषित कीजिए। छात्रों, आज हम त्रिभुज के सबसे के बारे में अध्ययन करेंगे। शिक्षण विधि, प्रश्नोत्तरी विधि, स्पष्टीकरण विधि, प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि। त्रिभुज की परिभाषा, फिर त्रिभुज की सर्वसंगतता क्या होती है वो बच्चों को बताएंगे। फिर त्रिभुज के सर्वसंगतता के नियम क्या क्या हो सकते हैं, कब कब कोई त्रिभुज दो त्रिभुज सर्वसम हो सकते हैं। फिर बोध प्रश्न, भुजा भुजा, पहले उन्होंने कौन भुजा AS भुजा कौन भुजा SS कंडीशन को बताया है, फिर ASA कंडीशन को, फिर SSS कंडीशन को, फिर समता का चिन्ह क्या है। फिर उसके बाद रिकैपिचुलेशन क्वेश्चन। फिर चौथा दोस्तों उन्होंने पचमा है जो चतुर्भुज पे शुरू किया है। चतुर्भुज में विशिष्ट उद्देश्य में लिखे विद्यार्थी चतुर्भुज के बारे में जान सकेंगे, विद्यार्थी चतुर्भुज के विभिन्न प्रकार के चित्र और उनकी विशेषता जान सकेंगे, विद्यार्थी चतुर्भुज के गुण को भली भांति जान सकेंगे। शिक्षण सामग्री में चौक डस्टर श्यामपट्ट संकेतक चार्ट आदि बारे में सरकारी जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना, 3 रेखाओं से घिरे चित्र को क्या कहते हैं, त्रिभुज। 4 रेखाएं जब परस्पर एक भुजा को कटेगा तो घिरी बंधाकृति क्या बनेगी, मौन। बच्चों, आज हम लोग चतुर्भुज के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। शिक्षण विधि, प्रश्नोत्तरी विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि। चतुर्भुज पहले क्या है, फिर चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, फिर चतुर्भुज के प्रकार कि चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, फिर उसके बाद चतुर्भुज के क्षेत्रफल, किस चतुर्भुज का क्या क्या हो, आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्र, समलंब चतुर्भुज, पतंकृति चतुर्भुज का क्षेत्रफल, फिर समानांतर चतुर्भुज के गुण क्या क्या होते हैं, फिर बोध प्रश्न, और फिर चतुर्भुज के प्रकारों की व्याख्या करें। चतुर्भुज तथा क्या होता है, चतुर्भुज के कोणों का योग क्या होता है, समानांतर चतुर्भुज क्या होता है, वर्गों को परिभाषित करें, वर्ग की विशेषता बताएं। दोस्तों, आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर से मैं आपके लिए आगे लेके आऊँगा दूसरे सब्जेक्ट का पाठ्य योजना। धन्यवाद।